तो मैं जो पिक्चर बनाने वाला था उसमें ये मैं कह रहा था कि ये जो कृष्णा है, KRISHNA, इस कृष्णा को एक कंटेनर, वेरिएबल को कंटेनर सिखाया था ना मैंने, एक कंटेनर में रखा गया है जिसका नाम क्या है, ए है। मैंने बताया था फिल्म में लड़की टॉय से बातें हो रही है ना, उस टॉय का भी नाम है, उसी तरह बैग का भी नाम है ना। बहुत सारी चीजें चल रही है दुनिया में, हम बस अवेयर नहीं है उससे। हाँ, तुम भी बात कर रही हो, पक्का मुझे यकीन है। ऐसे उम्दा काम। अबे टीवी से मर जाओगे क्या, ऑनलाइन खोख रहे हो, खांसी के मरीज, म्यूट करके खोखो। ओके, सो आई जस्ट वांट कीप इट लाइक 0 1 2 3 4 5 6। ये क्या है? तो जब भी मैंने एक वेरिएबल को एक स्ट्रिंग असाइन किया ना, तो स्ट्रिंग ने क्या किया, उसकी इंडेक्सिंग कर दी। अच्छा, ये इंडेक्सिंग क्या होता है? 1 मिनट, अब बोलो। बहुत शांति है इधर, बोलो। क्या? अच्छा सोचो, थोड़ा सा सोचो, थिंक अबाउट इट। सुनाई दे रहा है? नहीं दे रहा ना? मुझे भी ऐसा ही फील हो रहा है मेरे भाई, सेम। तुम बोल रहे हो बट आई एम नॉट एबल टू डिटेक्ट इट कि क्या तुम कहना चाह रहे हो। मैं बहुत शिद्दत से जानने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन मेरा शिद्दत भी फेल मार जा रहा है। क्या कह रहे हो, बोल्ड बोलो। देखो मैं साफ बोलता हूँ ना, तो साफ सुनने की जरूरत होगी मुझे, साफ बोलो। इसी पैटर्न में रखता होगा, मैं पूछ रहा हूँ इंडेक्सिंग क्या होती है, इसी पैटर्न में रखता होगा, ये क्या बात हुई? हाँ, बोलो। हम नहीं बताएंगे, हमें टॉय से बात करने दो पहले। ओके, तुम बोलो। अच्छा, तुम्हें क्वेश्चन ही नहीं पता है, गुड गर्ल। अच्छा, एक बार रिपीट करूंगा, ओके। ध्यान से सुनो ना तो तुम भी भूल जाओगे। कृष्णा को मैंने एक वेरिएबल को असाइन किया और मैंने उस वेरिएबल को प्रिंट किया, व्हाट आई एम गेटिंग, कृष्णा इन द सेम ऑर्डर, इन द सेम सीक्वेंस। तो मेरा क्वेश्चन ये था कि इंडेक्सिंग क्या होती है जब इसके नीचे ऐसी कुछ लिखी गई है, मैंने बात लिखी है, तो इसका मतलब क्या, इंडेक्सिंग होता क्या है? कभी इंडेक्सिंग तुमने अपने लाइफ में देखा है? इंडेक्सिंग नहीं देखा? अच्छा, सुना है बस। अच्छा, हाँ, किताबों में जो टेबल होता है ना, फर्स्ट पेज जहाँ पे चैप्टर का नाम होता है, इंडेक्सिंग उसको कहते हैं। अब इसे पढ़ लिया, गुड। अभी तो थोड़ी देर पहले नो सर किया था, किसने किया था? नो सर किसने बोला था? अबे तू ही था। तू नहीं था? अच्छा, सुना है तुमने, फिर ठीक है। हाँ, इंडेक्स का मतलब होता है कि हम किसी चीज को किसी नंबर से मर्ज कर दे जिससे वहां तक पहुंचना आसान हो। किताब के पहले पेज पे इंडेक्स करके हमारे चैप्टर्स के नाम होते हैं, जिससे हम किसी चैप्टर तक इजीली पहुंच सकते ना, तो हर पेज को पलटना पड़ेगा ना। और माँ कसम, पढ़ने का तो मन करता नहीं है, पलटूंगा कैसे पेज इतने। पढ़ने बैठता तो पढ़ाई से पहले नींद आ जाती है, ऐसा हो रहा है। नहीं रे, टैब लेके बैठता हूँ ऐसे, फिर टैब भारी हो जाता है तो मेरे ही ऊपर गिर जाता है। मैं बोला, छोड़ो हटाओ इसको, साइड में रखो, इसने मार दिया, अब मैं जा रहा हूँ सोने, है ना। मैं भी टैब से बात कर रहा हूँ अपने, लेकिन रियल में बात कर रहा हूँ एलेक्सा से, जो बोल ही नहीं सकता, उससे नहीं बतिया रहा हूँ बैठ के। अच्छा, हाउ डेयर यू। ऑलराइट, चलो। ओह, बकवास नहीं किया था ना सुबह से, तो मजा नहीं आ रहा था, अब कर लिया, अब मजा आएगा। चलो, सो दिस इज इंडेक्सिंग। पाइथन में जो हमारा स्ट्रिंग डेटा टाइप है,
उसमें जितने भी कैरेक्टर लिखोगे उसकी इंडेक्सिंग 0 से लेके जब जब तक वैल्यू खत्म नहीं हो जाती, कैरेक्टर खत्म नहीं हो जाते, तब तक उनको इंडेक्स कर दिया जाता। प्रूफ कैसे करोगे? मैंने बोला कि आप लोग सब स्कूल गए थे, कौन कौन स्कूल गए थे हाथ उठाओ। सब स्कूल गए हो? अच्छा, तुम आधा अधूरा स्कूल गए हो, थोड़ा थोड़ा स्कूल गए हो। देख रहे हो ना, बीसी का लेवल ही हाई है। बीसी का लेवल एकदम पार हो चुका है अब तो। अबे लिमिट में रखा करो इन सब चीजों को। मतलब क्या बताना चाहते हो? तुमने बहुत कारनामे वाले काम करे हैं। अच्छा, तुम्हें पता नहीं है मेरे क्लास में क्या होता है लौंडों के साथ जो ज्यादा तेज बनते हैं। अगर एहसास नहीं है तो रिकॉर्डिंग जाकर सुनो। कीप थिंग सिंपल, एवरीबॉडी इज लाइक सिंपल पीपल। जो साफ सीधी बात करे, ठीक है। ज्यादा बकवास करोगे ना तो लात मार के निकल लेंगे लोग। ठीक है, कीप थिंग सिंपल। ठीक है, अस तुम शांति से रहो, देखो सब ठीक रहेगा। ठीक है, और मोर की तरह पंख फैलाओगे ना तो 2 दिन की बात है बस। समझ आ रहा है? नहीं समझ में आया? तुम्हें तो यार पाइथन ही नहीं समझ में आ रहा है। हर चीज में सिंपल बोलता, मुझे नहीं आया। चलो जो भी हो। तो जब मैं स्कूल में गया था तो एक टीचर हुआ करता था, उसका जब मूड बनता था ना आके पीट के चला जाता था। हाँ, उसने पॉलिसी बना रखी थी प्रॉपर। हम क्लास में बैठते थे, कुछ लौंडे है ना, कुछ लौंडे का पूरी क्लास बैठती थी ऑफ कोर्स। और एक बड़ा खराब सिस्टम था मेरे स्कूल का, लड़कों को इधर और लड़कियों को इधर। मैं बोलता था ऐसा क्यों अपने दोस्त से। अब टीचर से तो नहीं बोल सकता ना, पकड़ के पीट देता था अच्छे से सब। मैं बड़ा दुखी हो चला था इस पार्शियलिटी से। मैंने बोला ऐसा क्यों हो रहा है? तब तो मैं दूसरी क्लास में था, उस समय मैं क्या ही करता। फिर भी बीच में रेखा, और दोनों तरफ बॉयज एंड गर्ल्स, और दे आर सेइंग कोएड में हम पढ़ा रहे हैं, को एजुकेशन है हमारे यहाँ। अरे ऐसा नहीं है। लेकिन फिर भी अब एक मास्टर आता था पढ़ाने के लिए। और पता है अच्छी बात क्या है? अगर तुम इंटेलिजेंट हो तो प्रॉपर टर्म होता है बदतमीज, है ना, शैतान खुराफात करने वाले भी हो। याद रखना, क्लास में वो बच्चा जो सबसे ज्यादा शांत रहता था वो सबसे बड़ा डम भी होता था। समझ में आया? और जो तेज रहा है वो कभी डम नहीं होता। वो आइडियाज निकालता है कि अब अगले टीचर को कैसे परेशान करना है। वो फर्स्ट बेंच पे बैठता जरूर था, लेकिन सिर्फ बैग उसका। वो खुद लास्ट बेंच पे हुआ करता था क्योंकि वहां पे कंपटीशन 0, और दुनिया का सारा ज्ञान लास्ट बेंच पे ही मिलता था। ये मुझे तब जाके पता चला जब मैं 9th क्लास में गया। मुझे पता चल गया था कि जितना ज्ञान मुझे फर्स्ट बेंच पे नहीं मिल रहा उसका 100 गुना ज्यादा लास्ट बेंच पे मिल रहा है। बस बिटोरने की देर है। होप सो तुम नहीं समझे होगे। तुम समझ गए? नहीं समझे? बस इसीलिए तो तुम मेरी तरह नहीं हो। चलो, तो टीचर आता था। इसको कहानी से मत करो क्योंकि बोरिंग हो गया थोड़ा सा, है ना, इस टॉपिक में इतना ही पढ़ाना था। एक टीचर आता था, उनका नाम था केडी पीडी पांडे। अच्छा, केडी पीडी, केडी पीडी सर नाम ही था उनका, है ना। कृष्ण देव पांडे, है ना, ऐसे ही कुछ था, कृष्णदेव पांडे। उन्होंने पॉलिसी बना रखी थी, क्लास में आते थे तो वो एक ही बात कहते थे, मौन धारण कीजिए। कोई मर गया है, मैं मौन धारण करूं, चुप रहने को, बिकॉज दिस इज सरस्वती शिशु विद्या मंदिर, बाल कल्याण समिति अखिल भारतीय जो करते हैं ना ये लोग आरएसएस एकेडमी के, उनके स्कूल से। मेरा भी लाइफ अजीब चल रहा है। उसके बाद जो मेरा कॉलेज हुआ है वो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से, दोनों में बनती ही नहीं है। मेरी बन गई सबसे।
मेरी सबसे बढ़िया ना, मैं आगे पढ़। तो कहने का मेरा मतलब ये है कि केडीपीडी सर जो थे ना, वो आते थे और कहते थे सीधे बैठो। मैं सीधे बैठता था। और वो क्लास टीचर थे, और वो आते ही बोलते थे रोल नंबर 1। मैं नहीं बोलता था, मेरा था ही नहीं, क्यों बोलूं। रोल नंबर 2, फिर भी मैं नहीं बोलता था, वो भी मेरा नहीं था। रोल नंबर 3, वो भी मेरा नहीं था। रोल नंबर 4, यस सर, मेरा ही था, मेरा ही था। मैं कभी टॉपर नहीं बना कि चील कौवे उड़ा के ले जाए। कभी लास्ट नहीं आया कि पिछली क्लास में छूट जाओ, सांप डस ले। है ना। मैं ऐसा ही था। ठीक है। बहुत दुख होता है सोच के मैं कभी फर्स्ट नहीं आ पाया। फिर से मैं जीना चाहूंगा वो जिंदगी। ठीक है। तो उन्होंने क्या किया कि उनको रोल नंबर सबके याद थे, नाम नहीं याद था। रोल नंबर 1, खड़े हो जाओ। क्या हुआ सर? मैं नहीं पूछ सकता था ये। मन में इंटरनली मन करता था कैसे पूछूं। अब दूसरी क्लास का बच्चा क्या ही पूछेगा, है ना। मैंने बोला जी सर। और सर भी वहां पर नहीं बोला जाता था, आचार्य जी बोला जाता था। हाँ आचार्य जी बताएं। तुम बगल वाले से बात क्यों कर रहे थे? मैंने बोला नहीं कर रहा था सर। उन्होंने पहले ही बोर्ड पे पॉलिसीज लिख रखी थी। बगल वाले से बात करने पे 2 डस्टर, पीछे मुड़ के बात करने पे 3 डस्टर, खड़े होके बात करने पे 4 डस्टर, बिना पूछे क्लास से बाहर जाने पे 5 डस्टर। उससे ज्यादा वो नहीं मारे आज तक। नियम के बहुत सख्त आदमी थे वो। आते थे, मैं बगल वाले से बात करता था, 2 डस्टर, उससे ज्यादा नहीं पीटा हूं। उनकी उनकी इंटरेस्ट ही नहीं थी पीटने में। फिर उसके बाद उन्होंने, वो कन्विंस करके मारते थे। हम बोलते थे नहीं दूंगा हाथ आगे, कहते थे देखो वो मार खाया है ना, तुम्हें भी खाना पड़ेगा। मैं बोला, अच्छा, मतलब वो मार खाया तो मैं खाऊं, कन्विंसिंग। मतलब हम सब्जी खरीदने आए हैं कि यू विल कन्विंस मी एंड आई विल गिव यू माय अदर हैंड, हाँ पीट लो इस पे। राइट, ऐसा नहीं होगा। तो जब उन्होंने रोल नंबर 4 बोला तो रोल नंबर 4 और कोई नहीं मैं था। ये सबको इंसान समझो। ठीक है। ये सब क्या है? इंसान है। एक क्लास में मान लो, और क्लास का नाम क्या है? ए। यही तो क्लास हुआ। कंटेनर इज अ क्लास। खत्म। रोल नंबर 4 बाहर आओ। तो अगर मैं रोल नंबर 4 को बाहर बुलाऊंगा तो रोल नंबर 4 के गेट पे जाके, रोल नंबर 4 क्लास के गेट पे जाऊंगा, गेट ऐसे ही होता है ना स्क्वायर में, उसमें जाके बोलूंगा रोल नंबर 4 हाजिर हो। और रोल नंबर 4 जो एच है वो बोलेगा यस सर। तो अगर मैंने ऐसा कुछ किया तो प्रोग्रामिंग में क्या होगा? ए स्क्वायर ब्रैकेट, गेट पे आ गया मैं, रोल नंबर 4 हाजिर हो। अब इसको प्रिंट में अगर मैं लिख दूं, एच, आ रहा है ना एच, इसको कहते हैं इंडेक्सिंग। इंडेक्स से किसी वैल्यू को बुलाना। अरे बाय डिफॉल्ट 0 से रोल नंबर स्टार्ट होता है, क्यों? ऐसा क्यों किया गया? 1 से क्यों नहीं किया गया? क्योंकि कुछ और साथ साथ किया गया। वो क्या था? इन्हीं बंदों का दूसरा नाम दिया गया, नेगेटिव इंडेक्स। ठीक है। अब थोड़ा सोचो, अगर मैं यहाँ पे 1 से स्टार्ट करता था, 0 किसके लिए होता? कंफ्यूजन हो जाती ना। और अगर 0 छोड़ते तो लोग कंफ्यूज हो, तो हो सकता है ये 0 से स्टार्ट हो रहा हो, 0 फिर -1 -2 -3। इसीलिए हमने इसको 0 से स्टार्ट किया। अच्छा, हाथ उठाओ जिसके 2 2 नाम है। एगो घर वाला, एगो बाहर वाला। हाँ, 2 नाम नहीं है। अबे दोस्त जो रखे वो नहीं, मम्मी पापा जो रखे उसकी बात कर रहा हूँ। अच्छा, एक ही है, स्कूल में भी वही चल रहा है और घर पे भी वही। क्या नाम है? पंजाबी सिंह। यार ये मुझे एक चीज समझ में नहीं आया,
मतलब ठीक है, नाम सेम है, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट दैट। एक कौर एक सिंह, कौर फीमेल के लिए और सिंह मेल के लिए, लेकिन नाम एक जैसे, वाई? हाँ मतलब क्यों? ऐसा कुछ है कि मतलब इक्वल समझते हैं दोनों को पावर में, इसलिए रखा जाता है ऐसा नाम, ऐसा कुछ है ना? चलो सही है, फिर मुझे सही ज्ञान दिया था उस आदमी ने। उसने बोला था कि मेल फीमेल में कभी डिफरेंस नहीं किया गया पंजाबियों में, इसलिए एक जैसे नाम, है ना? चलो आगे। तो किसके दो दो नाम है यहाँ पे? मेरे नाम है दो। एक डॉक्टर ने मेरी जान बचाई, सर पे स्वेलिंग थी, उसने मुझे ठीक कर दिया बचपन में, मैं जिंदा हो गया, बच गया मतलब, मरा नहीं, मर नहीं वाला था, ऐसा कहते हैं घर वाले। मैं उस समय उस ऑब्जेक्शन, उस हालत में नहीं था कि ऑब्जेक्ट करता बैठ के, ऐसे कैसे मार दोगे मुझे, है ना? तो उसने मेरा नाम निकी रख दिया, है ना? हाँ, ऐसे ही एक्सप्रेशन था घर वालों का। फिर मैंने डिसाइड किया 8वीं क्लास में जाके, मैं नहीं ये रहने दूंगा आगे। मैंने कृष्ण प्रताप सिंह से कृष्णा करवा लिया, प्रताप सिंह, 8 तक कृष्णा फिर करवा लिया मैंने, कृष्णा। अब निकी नहीं लेके घूम सकता ना यार, सोचो ना, लोग सस्पेंस में पड़ जाएंगे, अच्छा लड़का है कि लड़की, फिर दाढ़ी दिखानी पड़ेगी उनको, पहचान, मैं ही हूँ निकी। और निकी भी कोई नाम हुआ यार, रखते तो निक रख देते, लेकिन बिहारी डॉक्टर साहब थे। नहीं, डॉक्टर साहब बिहारी थे, वो बंगाली थे, बंगाली दादा, उन्होंने मेरा नाम रख दिया। हाँ, हम उत्तर प्रदेश से हैं, लेकिन लोग बिहार ही कहने लग गए हैं। तो हमने भी मान लिया है, हमने ये मान लिया है कि गवर्नमेंट ने गलती से आधार कार्ड पे उत्तर प्रदेश लिखा है, हम है बिहार के ही, पासपोर्ट पे भी गलती से लिखा गया है उत्तर प्रदेश, हम है बिहार का, हमने मान लिया है इस चीज को, तुम भी मान लो। फिर ठीक। तो उसी तरह से इन बंदों के दो नाम है, के का दो नाम है, क्या नाम है? ठीक है, ए का, लेकिन किसी भी लेटर का नाम एक दूसरे से क्लैश नहीं होगा। सोचो, अगर हम यहाँ पे भी जीरो से काउंटिंग स्टार्ट कर देते, तो अगर हम ए स्क्वायर ब्रैकेट जीरो बुलाते तो ये आता कि ये आता, दोनों में लड़ाई हो जाती भयंकर, और पाइथन क्रैश हो जाता। इसीलिए इन दोनों को ऐसे नंबरिंग दी गई कि कोई एक दूसरे को ओवरलैप ना करे। ठीक है, और राइट, मतलब सर हम माइनस इंडेक्सिंग से भी बुला सकते हैं क्या? हमने बोला हाँ, मतलब के को, सॉरी एच को आपने जैसे 4 से बुलाया उसी तरह -3 से बुला सकते हैं। हमने बोला यस, यही कह रहा हूं मैं। तो क्या लिखना पड़ेगा यहाँ पे? ए स्क्वायर ब्रैकेट -3 एंड सी दिस इज एच। सलून में कल कौन गया था ब्यूटीफुल बनने? तुम ही गया था ना? स्मार्ट बनने गया था, ओके। ये है प्रिंट सलून, स्मार्ट बन के आ गया बिना सिंगल कोट के। अच्छा गाइज, इसी को कहते हैं इंडेक्सिंग, पॉजिटिव और नेगेटिव। ठीक है, इसको आप लोग याद रखना, इन सभी बातों को ठीक से पढ़ना, याद रखना, इन सबका यूज होता है बड़े बड़े कोड में। ठीक है, अगर आपको डेमो देखना है तो कल बताया ना 330 वाला वीडियो एक बार देख लेना, आप लोग की आंखें खुल जाएगी जब लड़के जवाब नहीं देंगे, और मैंने उनको कितना सुनाया है। नहीं रे, इन सब का यूज एक कोड में करवाया था। ठीक है, आगे, जैसे मेरा नाम अभी मैंने लिखा था कृष्णा, अच्छा अब मैं कुछ और बेकार की बातें करूंगा आप लोगों से। किसने किसने पिज्जा खाया है? तुमने खाया है? अच्छा, तुमने भी खाया है, अच्छा, तुमने भी खाया है, तो बोलने में इतनी शर्म क्यों है? हेलो, हेलो, एक पानी का बोतल और ग्लास भी दे देना भाई।
ओके, सो आप लोग सबने पिज्जा खाया है राइट? कितना स्लाइस खा जाते हो एक बार में? लार्ज साइज वाला? मैं सारा खा जाता हूँ। आई एम टू गुड इन दैट। खाने में बहुत अच्छा हूँ। मैं सब कुछ खा सकता हूँ, है ना? तो तीन तरीके के पिज्जा होता है। पैन पिज्जा, जिसको स्मॉलेस्ट पिज्जा या स्मॉल पिज्जा कहते हैं, फिर मीडियम पिज्जा और लार्ज पिज्जा। मैं इसको खाने में बिलीव रखता हूँ हमेशा। इससे मेरा पेट भर जाता है। वन सेकेंड गाइस। तो पिज्ज़ा खाने में इंटरेस्ट हम रखते हैं अच्छे तरीके से। और हम लड़कों का पता है सबसे अच्छी बात क्या है, बस मिलना चाहिए, हमारा पेट खाली रहता है। ठीक है। लेकिन जब से जॉब करने लग गया तब से अपने जूनियर से ये नहीं कह पाता हूँ, लेकिन अपने बराबर वालों से तो कहता ही, पैसे आज भी नहीं है मेरे पास, खिला रहा है तो बता, आई विल वेट। चलो। तो एक शॉप था और एक मेरा दोस्त था राहुल, है ना, पिज्जा वाला शॉप। और ये राहुल और ये मैं, हम दोनों ने एक ही साथ जॉब की स्टार्ट करी थी, करियर की, है ना। ये एक दो साल आगे था बस, एक दो साल बाद स्टार्ट किया था इसको। नहीं तो ऑलमोस्ट एक ही कंपनी में थे हम 2 साल से। ठीक है। हम एक ही सोसाइटी में भी रहते थे। हम दोनों पिज्जा खाने भी जाते थे, लेकिन पैसा देने में हमेशा मगजमारी करते थे दोनों। कौन देगा पैसा, हम लौंडे ऐसे ही होते हैं। दे हैव नो सेल्फ रिस्पेक्ट, दे हैव नॉट मनी, नॉट एट ऑल। पॉकेट में उनके छेद है, ऐसा है। उनके पास नहीं होता पैसा, पता नहीं क्या करते हैं। मेरा पता है मैं क्या करता था। हाँ, समझ गए होगे तुम। यार पंजाबी यार, कम तुम समझ गए होगे। फिर ठीक। चलो, ये नहीं समझा होगा। अरे मुकेश उधर का ही है जो मर गया। चलो। सो मैं और राहुल जाते थे। राहुल को हमेशा एक बात का प्रॉब्लम था। वो पिज्जा वाला भैया पिज्जा बनाते थे लार्ज साइज। वी कैन अफोर्ड लार्ज साइज पिज्जा, पैसा देने में बस घिच घिच थी, अफोर्ड करने में नहीं। अफोर्ड तो दोनों कर सकते थे, बस पैसा देने की बात होती थी तो मगजमारी हो जाती। उन भैया ने, जब मैं राहुल के साथ गया तो उसके 4 स्लाइसेस के स्टैंडर्ड स्लाइस। इसको किसने बनाया नहीं पता, कितने स्लाइस करने इसका स्टैंडर्ड किसने लिखा, किसने ग्रंथ लिखा इसके बारे में मुझे नहीं पता। लेकिन भैया को पता था, 4 स्लाइस, 2 बंदे। मैं 3 दोस्तों के साथ गया। मैं 4 दोस्तों के साथ गया। मैं एक दिन 5 दोस्तों के साथ गया। एक दिन 100 दोस्त एक साथ पहुंचे और एक ही पिज्जा है। उन्होंने भुजिया बना के हाथ में दे दिया, हम सब लेके आ गए। ठीक है। तो दिस इज कॉल्ड व्हाट, स्लाइस। समझ में आ रहा है? स्लाइस। समझ गए? गुड बॉय। ओके, विल टॉक अबाउट इट। तो ये वो पिज्जा है। तुम लोग सबने बर्थडे मनाया है? किसने किसने, किसका किसका बर्थडे स्पेशली मनाया गया है? पापा ने मनाया हो, या तुम लोग के बाबू ने मनाया हो, है ना? किसका किसका मना है? तुम्हारा मना है? मना है? तुम्हारा मना है? अरे मना है, हाँ। क्या नाम है? सूरज। अच्छा, तुम लोगों का? सूरज नाम है तुम्हारा? हाँ, हाँ, ये नाम ठीक है। रिया। ये एक केक, ये दूसरा केक, ये तीसरा केक, ये चौथा केक। तुम्हारा नाम क्या है? हरमन बड़ा नाम है। इतना नहीं अफोर्ड कर सकते, सॉरी। हाँ, ये ठीक है। तो
अगर इसमें से ये दो पोर्शन, दो केक खा गए तो हमने स्लाइसेस खा लिए पिज्जा के, सॉरी केक के, है ना। तो इतने को एक साथ बाहर निकालना, मतलब इस सीक्वेंस, अगर ये एक स्ट्रिंग रहा तो इसमें से ये दो केक को बाहर निकालना, स्लाइसिंग हुआ ना, हमने एक चीज का स्लाइस निकाल के खा लिया, है ना। तो उसी तरह से एक, अब रिया के जो डैड थे, डैड नहीं, इसके भाई महागरीब, रिया का भाई बहुत गरीब, 100 रुपया के पैन केक पिज्जा में उसने, पैन पैन पिज्जा में क्या कर दिया उसने, RIYA लिखवा दिया, और खा गया खुद ही 2 स्लाइस। ठीक है, तो डे एंड में उसने क्या खाया, पिज्जा ही खाया ना। अगर ये पिज्जा पिज्जा नहीं एक स्ट्रिंग है और उसमें RIYA लिखा हुआ है, तो अगर मैं RI को बाहर निकालूंगा तो डे एंड में क्या निकालूंगा, कौन सा डेटा टाइप, स्ट्रिंग। यार पिज्जा में से, पिज्जा के स्लाइसेस खाओगे तो पिज्जा ही खाओगे ना, तो स्ट्रिंग में से कोई वैल्यू अगर खा जाओगे तो क्या खाओगे डे एंड में, ये समझाना चाह रहा हूँ। समझ में आया। तो मैं उसी तरीके से अब 0 1 2 3 की बात कर रहा हूँ। ठीक है, मुझे इस स्लाइस को खाना है, तो वो 0 से लेके 1, 0 और 1 दो हमें वैल्यूज को खाने हैं। ओके, कैसे खाएंगे, तो ध्यान से देखो यहाँ पे लिखूंगा B = RIYA, और B के ऊपर स्क्वायर ब्रैकेट, और क्या लिखूंगा, 0 से खाना स्टार्ट करूंगा, स्टार्ट तो कहीं ना कहीं से करनी पड़ेगी ना, कहाँ तक खाऊंगा मैं, 1 तक। लेकिन एक समस्या है, सिर्फ एक ही लेटर आ रहा है, ऐसे ही लिखना होता कॉलम देके, ठीक है, स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर ही, ठीक है। तो शायद हम इसको एक बढ़ा के लिखे तो RI मिल रहा है, मतलब 2 तक हमें जाना पड़ रहा है, तब जाके हम RI को खा पा रहे हैं। ठीक है, अगर मैं 3 कर दूं तो Y भी प्रिंट हो जाएगा। लेकिन सर अगर A को प्रिंट करना होगा तो 3 के बाद क्या आता है, 4 आता है, 4 लिखो, सब कुछ प्रिंट हो गया। और B तो एक वेरिएबल ही था, ये भी प्रिंट हो गया। ठीक है, तो B = RIYA इज अ वेरिएबल जिसमें क्या है, रिया है। अच्छा, और इस प्रोसेस से अगर तुमने रिया को प्रिंट किया है तो तुमने स्लाइसिंग की मदद से प्रिंट किया है। अगर इस तरह से तुमने प्रिंट किया है तो बी एक वेरिएबल है, दोनों में डिफरेंस है। तुमसे इंटरव्यूअर पूछ सकता है स्लाइसिंग की मदद से कृष्णा जो पूरा नाम लिखा हुआ है ए में उसको प्रिंट करो, पूरा नाम चाहिए, तो तुम्हें क्या कर देना है, ए में कृष्णा था ना, तो ए स्क्वायर ब्रैकेट 0 से लेके 7 तक कृष्णा, ये स्लाइसिंग की मदद से है। लेकिन अगर मैं सिर्फ ए को प्रिंट करूंगा तो दिस इज वेरिएबल, ये स्लाइसिंग नहीं है, याद रखेंगे बात को, है ना। एक और बात इंपॉर्टेंट याद रखेंगे, अभी जो रिया का IY मैं खाना चाहता हूं, तो कैसे मैं इसको खा सकता हूं, बी के ऊपर स्क्वायर ब्रैकेट 1 से लेके कहां तक, 3 तक लिखना पड़ेगा, एंड सी IY एक वैल्यू आगे तक। अब ऐसा क्यों हो रहा है, तो मैंने एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है जो आप लोगों को नहीं दिखाई है अब तक, अब देखते हैं उसे। इंपॉर्टेंट बात क्या है कि यहाँ पे एक स्टेपिंग है जो बाय डिफॉल्ट 1 है, मतलब आप इसको लिखो तो भी आउटपुट आ रहा है, और अगर आप इसको लिखोगे तो भी आउटपुट सेम आएगा। क्लियर है, इसका मतलब क्या है तो समझते हैं। इरेजर कहाँ है, तो गाइज जब मैंने यहाँ पे बी लिखा तो बी में क्या था, रिया नाम था सेम,
बी के ऊपर यहाँ पे 1 लिखा हुआ है स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर, तो हमारा एक इंटरप्रीटर जो रीड कर रहा है इन सब चीजों को, जो कन्वर्ट करता है बाइनरी में, वो आके यहाँ पे स्टैंड करता है अपने आप को किस जगह पे, जो पहली वैल्यू दी गई है उस जगह पे। ठीक है, उसके बाद ये जो दूसरी वैल्यू है उस जगह तक पहुंचना है इस इंटरप्रेटर को, तो वहां पे अपने आप को ऐसे डॉट में मार्क कर लेता है कि मैं यहां तक पहुंचूंगा। अब जैसे हर इंसान के बर्बाद होने में किसी का हाथ होता है, इंटरप्रेटर के भी पीछे किसी का हाथ है, और वो है 1। समझ गए वर्मा साहब? हरी सब्जी क्या खा के आए हो आज? यार दिल्ली में तो अमीर बन के रहो, उधर रेत है इधर थोड़ी ना है। इतने शर्मा कह रहे हो, मर मत जाना। हाँ फिर ठीक है, चलो। सो 1 से लेके 3 तक हम जाएंगे। तो यहाँ पे ये जो इंडेक्स है ना, ये जो वैल्यू है इसको इंडेक्स कहते हैं। ठीक है, ये इंडेक्सिंग हो रखी है 0 1 2 3। इस इंडेक्स में इस स्टेपिंग को जोड़ा जाता है, इसको कहते हैं मोटिवेशन। तो इस 1 में 1 को जोड़ोगे तो कितना होगा? 2 होगा। इंटरप्रेटर 2 पे चला जाएगा और अपने आप को रिफ्लेक्ट करेगा, लेकिन वेट, जाते जाते इंटरप्रेटर इसको प्रिंट करता हुआ जाएगा, आई को। फिर इस 2 में फिर से यही मोटिवेशन क्या होगा? ऐड हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा अब? 2 + 1 3। इंटरप्रेटर को जहां पहुंचना था पहुंच गया, लेकिन वाई को प्रिंट करते हुए गया। एक बात का ध्यान रखना, एक बहुत पुरानी कहावत है, हमारे दादा परदादा कहा करते थे कि जहां पे रहो वहां पे कभी रायता मत फैलाओ। मैंने बोला खाने के लिए नहीं मिल रहा, फैलाऊं कहाँ से? तो उन्होंने जेन्युइन होके बोला वहां पे शैतानी मत करो। इंटरप्रेटर भी कुछ वैसा ही है, ये जहां पे स्टैंड करता है वहां पे कुछ नहीं करता है। अभी किस जगह पे स्टैंड कर रहा है ये? 3 पे। इसने कुछ नहीं करना है यहाँ पे, जब यहाँ से आगे इसको भेजोगे ना तब ये ए को प्रिंट करेगा। क्लियर है? तो इंटरप्रेटर जब किसी चीज को रीड कर रहा होता है उस समय सिर्फ बाइनरी कन्वर्जन होता है, आउटपुट नहीं आता है। लेकिन जब वो उसको रीड कर लेता है तो बाइनरी में कन्वर्ट हो जाता है, सीपीयू को पता चल जाता है अगला वैल्यू उसे भेजना है अभी इंटरप्रेट करके, तो पहले वाले का आउटपुट आना जरूरी है। इस बेसिस पे ये काम करता है, एंड दिस इज कॉल्ड इंस्पिरेशन। जैसे तुम लाइफ में क्या बनना चाहते हो? मैं लाइफ में बिल गेट बनना चाहता हूँ। क्या बात है, सक्सेसफुल कौन नहीं बनना चाहता? हम बन कबाब बेचने वाला बनना चाहते हैं, कौन बर्बाद होना चाहता है? ऐसे आंसर मुझे समझ में नहीं आता, ऐसा क्या आते कहाँ से आइडियाज ऐसे? ज्यादा मोटिवेशनल स्पीकर सुन रहे हो क्या तुम? याद रखो, मोटिवेशनल स्पीकर को सुनोगे तो उसको पैसा मिलेगा, तुम सिर्फ बर्बाद होगे। वो भले ही यूट्यूब से नहीं कमा रहा है लेकिन सेमिनार से कमा ले रहा है, क्योंकि कुछ तुम जैसे सी लोग सुनने जा रहे हो। यार उसकी अपनी लाइफ जर्नी है, इतना ही बड़ा स्पीकर है तो उसने अपनी लाइफ में कुछ बड़ा करना चाहिए। उस सेगमेंट को हटा लो तो वो क्या है? एक बहस करने वाला इंसान, यही तो है। इससे ज्यादा कुछ है हैसियत? नहीं है। हर इंसान जो कुछ काम करके आगे बढ़ा रहता है वो स्पीकर होता है। सुनना है तो रौसम को सुनो, उन्होंने पूरी लाइफ अपने काम करा है और डे एंड में वो सेमिनार्स देते हैं। वो है मोटिवेशनल स्पीकर, उन्होंने कुछ करके कुछ किया है। जिन्होंने कुछ किया ही नहीं बस भाषणबाजी कर रहे हो, वो मोटिवेशनल स्पीकर अच्छे थोड़ी ना है यार। ये तो वही बात हो गई, तुमने खुद बॉर्डर पे लड़ाई नहीं करी और तुम सजेशन दे रहे हो कि कैसे हथियार चलाने हैं। समझ में आ रहा है? सुनना है तो बिल गेट को सुनो, ऐसे स्पीकरों को सुनो जिन्होंने कुछ किया है। एलन मस्क को सब बहुत बुरा कहते हैं, उसको सुनो यार। बुरा है लेकिन फिर भी उसने किया है ना जो किया है। लाइफ जर्नी इनकी सुनो, इनके बाद इनके स्पीक्स को सुनो। ये नहीं बोलेंगे इनके पास टाइम नहीं है, लेकिन जिनके पास यही काम ही है बस। चलो खैर।
इसके बारे में हम अगले सेशन में पढ़ेंगे, ठीक है। आज के लिए इतना रखते हैं। ऑनलाइन गेम्स, अब बाय।